नमस्कार दर्शकों, एससी न्यूज़ की टीम आज पहुंची है मध्य प्रदेश जिला मैहर के तहसील उचेहरा में। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज दो जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है, रमैडी हुआ जिसको बोलते हैं। तो आइए हम उन्हीं जोड़ों से जानते हैं कि इस विवाह में क्या लेन देन हुआ, क्या नहीं हुआ, इस विवाह की क्या खासियत रही। तो आइए हम जानते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार जी। जी सच्चाई। आपका क्या नाम है? शिब्बू दास नाम है। आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं चौल से हैं। अभी हमने देखा कि आपने 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह किया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारी अभी रमैडी हुई है, ये हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से हुई है और ये केवल मात्र 17 मिनट में हुई है, जो कि दहेज रहित है। ठीक है, और ये शांतिपूर्ण पूरी हो चुकी है। इस विवाह को करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे सभी में मैसेज जाता है कि हम सब एकजुट हैं। एक शादी विवाह में यदि कहा जाए करते हैं, जो जगत के हिसाब से जो करते हैं, उसमें कम से कम नहीं तो महीनों सालों दिनों से तैयारियां होने लगती हैं, लेकिन इसमें जो है तो एक दिन में पूरी तैयारी होकर और एक दिन में ही रमैडी होकर और हम सब अब घर की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। इससे जो है तो हमारे घर परिवार वालों को कोई मतलब ज़्यादा भार नहीं रहता और ना ही कोई तकलीफ़ रहती, ना कोई परेशानी रहती। इसलिए ये सिंपल और साधारण तरीके से विवाह हुआ है, जिसको हमारी जो भगत समाज है, इसको रमैडी रूप कहा गया है। संत रामपाल जी महाराज ऐसा विवाह करके समाज में कैसे स्थापित करना चाहते हैं? इससे जो है तो हमारे संत रामपाल जी महाराज यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमें बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से विवाह करना चाहिए। जो कि जगत के हिसाब से जो करते हैं उसमें कितनी सारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, इतने दहेज के कारण प्रताड़ित करते हैं बहन बेटियों को। ठीक है, और दहेज देने के बावजूद भी आप दिनों प्रतिदिन देख रहे हैं कि बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। ठीक है, तो इससे जो है तो जो ये रमैडी हो रही है, जो आज रमैडी हुई है, इससे सभी जो भी माता पिता जो भी बुजुर्ग आज देखने आए हैं, उनको यह तो सीख मिलती है कि हमें अपनी जब बेटी को पढ़ाई करेंगे तो हमें कोई भी मतलब पहले से सोच नहीं रहेगी कि हमको इतना सारा व्यवस्था करनी पड़ेगी जैसे जगत के हिसाब से करते हैं। लेकिन आज जो ये विवाह हुआ है, इसको देखकर कई जो बुजुर्ग हैं, जिनके बच्चियां हैं, उनको ये सीख मिलती है कि वो सिंपल और साधारण तरीके करके और अपनी बेटी को पढ़ाई करेंगे, जिससे उनको कोई कर्जा ना लेना पड़ेगा, ना कोई तैयारियों में उलझना पड़ेगा। सिंपल और साधारण तरीके करके अपनी बेटी को पढ़ाई करेंगे। जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज 17 मिनट में विवाह करवा रहे हैं, इससे मानव समाज सुखी होता है, इससे उसके परिवार में कोई भार नहीं रहता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि इस मिशन का प्रथम उद्देश्य यही है कि जितने भी संसार में प्राणी हैं उनको सतभक्ति करके और यहाँ से सतलोक जाना। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई न रहा न रहेगा। तो इसलिए हमारे गुरुजी शिक्षा दी है कि भक्ति के साथ साथ हमें सांसारिक में क्रियाओं में जो क्रियाएं हो रही हैं, उसमें भी हमें सिंपल और साधारण तरीके से रहना है, जिससे समाज में कोई भी बुराइयां ना फैल सकें। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में और क्या क्या योगदान है? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य हैं और नियम भी हैं कि यहाँ पे जितने भी हमारे भगत समाज आए हुए हैं, आप किसी भी भगत समाज से पूछ सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे नशा करता हुआ दिखाई नहीं देगा। जो परिजन लोग अन्य जगत के लोग आए होंगे उनकी बात अलग है, लेकिन जो भी इस मिशन से जुड़ा हुआ है, जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेशी है, वो नशा को न छूता, न किसी को छूने का आदेश देता और ना ही कोई बुराई करते, ना धन लेते, ना ही लड़ाई झगड़ा करते हैं, है ना। सिंपल सा तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और क्या योगदान है संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं? समाज सुधार के लिए कार्य जैसे कि नशा मुक्त करना, दहेज मुक्त करना, है ना, भ्रष्टाचार मुक्त करना, और सबसे बड़ी बात है कि विश्व में शांति प्रतीक करने के लिए जन जन तक इस ज्ञान को पहुंचाकर और सभी मानव समाज का कल्याण करने के लिए सद्भक्ति बताते हैं, जो कि शास्त्रों में प्रमाणित है। जो हमारे पवित्र सदग्रंथ हैं, गीता, वेद, पुराण, है ना, उस सभी
से निष्कर्ष निकालकर जो भी भक्ति साधना हमारे सदग्रंथ बताते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है बताकर और पूर्ण मोक्ष जो कि हमारे पवित्र सदग्रंथ बताते हैं कि जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा गया है कि अर्जुन उस परम गति को प्राप्त करने के लिए उस तत्वदर्शी संत के शरण में जा जो कि पूर्ण रूप से तत्वदर्शी हो। उसकी शरण में जाने के बाद आपको पूर्ण मोक्ष का मंत्र मिलेगा जो कि हमारे सदग्रंथ गीता जी में प्रमाणित है। तो वही सद्भक्ति हमारे आज परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज दे रहे हैं जिससे हमारा आत्म कल्याण होना निश्चित है। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी अनुयायी हैं वो नशा पूर्णतः छोड़ देते हैं। तो जैसा कि हम आज देखते हैं कि आज की जनरेशन में नशे से बहुत से लोग लिप्त रहते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या देते हैं कि जिससे वो नशा छोड़ देते हैं? हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उदाहरण देकर बताया है कि जैसे कोई राजा होता है, जैसे मान लीजिए आज की डेट में यदि कहा जाए कि जैसे हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी प्रशासनिक मुख्य हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा जो शब्द बोला जाता है वो सभी के लिए अलाउ होता है। ऐसे आध्यात्मिक मार्ग में जो पूर्ण गुरु होता है उसके द्वारा बोले गए वचन वो लाभदायक होते हैं, वो मान्य होते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे गुरु जी ने कहा है कि जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं और उनके द्वारा बताए गए मंत्र और हमारे जीव कल्याण में सहायक होते हैं। तो जो लोग आज नशे से परेशान हैं वो कैसे संत रामपाल जी से जुड़ सकते हैं? नशे से छोड़ने के लिए हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने विभिन्न पुस्तकें छापी हुई हैं, लिखी हुई हैं। साथ ही हमारे गुरु जी के विभिन्न चैनलों पे सत्संग आता है, जैसे कि साधना टीवी पे आता है, श्रद्धा चैनल पे आता है। तो इन चैनलों में हमारे सद्गुरुदेव जी का सत्संग सुनकर और आप अपना ज्ञान समझकर और वहाँ जहाँ के भी हैं आप वहाँ पे नज़दीकी नामदान केंद्र का पता कर लें। चूँकि जो भी आप पुस्तक पढ़ेंगे या भी सत्संग देखेंगे उस पर डिस्प्ले नंबर होते हैं, उन नंबरों पे कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।